हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? वेरी गुड। तो हमारे दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? भगवान का स्मरण करके। तो सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणेश जी की वंदना है, श्लोक है उनके लिए, उनका है, क्योंकि अभी आप लोग सभी गणेश जी का पर्व मना रहे हो, इसलिए मैंने सोचा आपको यही बता देती हूँ। आप भी याद करें और गणेश जी के सामने बोले। तो बच्चों, पिछली क्लास में मयूरपंख का हम पाठ 5 पूरा कर चुके थे और मैंने आप सभी को बोला था कि अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक साथ में लेके बैठेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का अगला पाठ। हम लोग पाठ 5 लिंग तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 वचन। पाठ 6 वचन। मैं आपको बता दूं वचन क्या होता है। वचन वो होता है जिसे हमें संख्या का बोध होता है ना। संख्या मीन्स गिनती 1 से लेके पूरी 100 तक, जहाँ तक की गिनती है। तो जिन शब्दों से हमें संख्या का बोध होता है वो वचन कहलाता है ना। जैसे वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिससे हमें, जिन शब्दों से हमें एक का बोध होता है वो एक वचन होता है। जैसे बच्चा, चाबी, तोता, पंखा, पेन, पुस्तक, है ना। ये सब क्या है? उंगली, एक वचन। लेकिन जिन शब्दों से हमें एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है वो होता है बहुवचन। अब यहाँ पे उदाहरण दिया है, बच्चा खेल रहा है ना। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, बच्चा खेल रहा है। इसके बाद आएगा बच्चा, बहुवचन में आएगा बच्चा। तो एक बच्चा है और एक से अधिक होगा तो बच्चे। बच्चे खेल, क्रिया नहीं चेंज होती है ना। कभी भी इसमें क्रिया नहीं चेंज होती है, हमेशा वचन में संज्ञा शब्दों में ही परिवर्तन होता है। बच्चे खेल, खेलना। रहा का क्या हो जाएगा? रहे हैं। अब बहुवचन वाले है पे बिंदी आएगी। आप लोग जब देखते हो ना कि किसी है पे बिंदी है, किसी पे नहीं है, आपको बहुत कंफ्यूजन होता है हिंदी में कि कब छोटी की मात्रा लगाना है, कब बड़ी की लगाना है। तो जब आप ग्रामर अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जब एक वचन है तो है पे बिंदी नहीं आएगी और जब बहुवचन है तो है पे बिंदी हमेशा आएगी, है ना। तो इन नियमों को याद रखोगे तो आपकी मात्राओं की, बिंदियों की हर गलतियां दूर हो जाएगी। अब इसी तरह और उदाहरण दिया है, मेरे घर में एक गाड़ी है, चिड़ियाघर में अनेक जानवर है ना। उपवन में एक फव्वारा है, बगीचे में अनेक पेड़ है। तो जहाँ भी बहुवचन है वहाँ पे है पे बिंदी है और वचन बदल गए हैं। तो ऊपर वाक्यों में बच्चा, गाड़ी, फव्वारा एक ही संख्या बताते हैं। इसी प्रकार बच्चे, जानवर, अनेक पेड़ अधिक संख्या की जानकारी देते हैं। अब जिन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु की संख्या का बोध होता है ना, तो वो वचन कहलाता है। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु किस में आता है? संज्ञा शब्द, है ना।
और इनके ही वचन बनते हैं और इनके ही वचन बदले जाते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है वचन कहलाते हैं। अब वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिन शब्दों से हमें एक शब्द की जानकारी होती है एक वचन होता है, और जिससे हमें एक से अधिक की जानकारी होगी वो बहुवचन होगा। नंबर इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, तो वचन में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत सिंपल चीज़ है। अब कुछ उदाहरण दिए हैं, आप मेरे साथ इन्हें दोहराएंगे। पुस्तक, पुस्तकें, कलम, कलमें, नदी, नदियाँ। अब आप यहाँ देखेंगे नदी, नदी में बड़ी की मात्रा है ना। अब आप सोच रहे हो कि उधर जाके मात्रा बदल क्यों गई है, नदी, और जब बहुवचन हो गया तो क्या हुआ, नदियाँ। तो ये बड़ी की मात्रा छोटी की क्यों हो गई है, उच्चारण के कारण, है ना। इसका उच्चारण बदल गया है, नदी, नदियाँ, है ना। तो जब हमारा उच्चारण बोलने का तरीका बदलता है तो मात्राएं उसी से चलती है ना। आप जैसा बोलते हो वैसा ही हम मात्राओं को हम लिखते हैं। तो बहुत से बच्चे गलत बोलते हैं इसलिए गलत लिखते हैं ना। तो आप लोग जब यहाँ देख रहे हो कि बड़ी की मात्रा यहाँ पे छोटी हो गई, नदी में नहीं, आगे भी और शब्द आएंगे जैसे खिलौना, खिलौने, छात्रा, छात्राएं, साड़ी, साड़ियाँ, है ना। अब यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है साड़ी, साड़ियाँ, है ना। आप देखते हो ना, से साड़ियाँ ही साड़ियाँ, सेल लगी होती है तो बोलते हैं ना साड़ियाँ ही साड़ियाँ, वो लोग भी सही उच्चारण करते हैं। तो हमें हमेशा उच्चारण का ध्यान रखना है। अब है चिड़िया, चिड़िया। अब यहाँ पे चिड़िया मतलब एक चिड़िया, लेकिन जब यहाँ पे या पे चंद्र बिंदी लग गई तो बहुवचन हो गया। ये एक चिड़िया है और ये एक से अधिक चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। इसका भी उच्चारण आपको समझना है ना। अगर आप चिड़िया बोलोगे तो बहुत सारी चिड़िया, और चिड़िया आपने सुना होगा ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया, है ना। तो एक चिड़िया, चिड़िया अनेक चिड़िया, या तो उच्चारण से ही हम समझते हैं, दाना चुगने आई चिड़िया। और इसी तरह हम लोग जब कविताएं बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सुना है आपने ये वाली कविता या नहीं सुनी है? फिर है बेटा, बेटे, गेंद, गेंदे, घड़ी, घड़ियाँ। फिर से आपका घड़ी, घड़ियाँ। बहुवचन जब भी बना उच्चारण बदला और मात्रा हमेशा इधर हो जाएगी। सब्जी, सब्जियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, लड़का, लड़के, पेंसिल, पेंसिलें, मुर्गी, मुर्गियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, है ना। मेरी गुड़िया बड़ी निराली, करती मुझसे प्यार है। सुनिए ना ये कविता। और गुड़ियाँ, बहन, बहनें, कुत्ता, कुत्ते, लड़का, लड़के, गमला, गमले, पैसा, पैसे, किताब, किताबें, आँख, आँखें। इस तरह से आपको इसे पढ़ना है, दोहराना है, अच्छे से याद कर लेना है ना। आपको बहुत अच्छे से इसे क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब हम आएंगे इसकी एक्सरसाइज पे। तो एक या अधिक का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, है ना। अब वचन आप सब समझ गए होंगे क्या है वचन। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।
सभी लोग आ जाएंगे पेज नंबर 126। किस पे आ जाएंगे? पेज नंबर 126। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा का बोध कराने वाले शब्दों को। हमने अभी देखा कि जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनके ही वचन बदले, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थानों के, है ना। पेन, पेने वस्तु हुई, लड़की, लड़कियां है ना, संज्ञा शब्द हैं ये सभी। तो घड़ी, घड़ियां। तो इसमें हम लिखेंगे पहले में क में सही विकल्प कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? ये सही विकल्प। पहला कौन सा हमारा है? क। क का सही उत्तर पहला अ आएगा। क्या आएगा? पहला क का सही उत्तर क्या आएगा? अ। संज्ञा का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा की बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा का बोध कराने वाले शब्दों को, है ना। अब किसी वायदे को स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले, स्त्री और पुरुष किस में पढ़ा था हमने? लिंग में। तो ये नहीं आएगा, वायदे भी नहीं आएगा। तो सही उत्तर हमारा ये रहेगा। सब इस पे टिक करेंगे। दाल का बहुवचन होगा ख। दाल का बहुवचन क्या होगा? ख। ख में सही उत्तर क्या होगा? दालाएं, दाले, दलियां। सही उत्तर क्या है? दाले। सही उत्तर क्या है? दाले। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, है ना। ग। ग का सही उत्तर क्या आएगा? अ। 2। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। सिर्फ आपको इसको टिक लगाना था, फटाफट लगाएं आप लोग। चलो अब हम इसके लिखेंगे प्रश्न उत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर। विकल्प में आपको सिर्फ टिक लगाने थे, लगा चुके हो आप लोग। वचन किसे कहते हैं, है ना। अभी हमने इसकी परिभाषा पढ़ी इधर। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो। उत्तर क। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं।
वचन कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। उत्तर वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन बहुवचन। अब उत्तर एक वचन व बहुवचन में क्या अंतर है? एक वचन में एक वचन में एक की जानकारी होती है, एक की जानकारी होती है, जबकि बहुवचन में एक से अधिक की जानकारी होती है। ये आप लिख लीजिए। और आगे के जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन, एकवचन और ये पीछे, ये 3 चीज़ आपको खुद से करनी है। आप मुझे करके अपनी मोबाइल से भेजेंगे। ये लिख लो। आपको 2-3 मिनट का समय दे रही हूँ। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी हमारी। आप इसके लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैडम डोंगल के लिखा है क्या? मैडम बस हो गया, मेरा लेक्चर लग गया। बस कर लीजिए आप। 11 o'clock पे होता है ना आपका? 11 बजे। मेरा टाइम नहीं तो बोल तो दे दीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो मैम ने वर्क दिया है, आगे के क्वेश्चन आपको खुद से करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म हो रही है। बाय बाय। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।